Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about antiquities abroad और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why retrieved antiquities should be sent back to the place of origin. So first of all let's see why it in news. आखिर ये एंटीक्विटीज़ न्यूज़ में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, रिसेंटली इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के द्वारा की गई एक इन्वेस्टिगेशन में फाउंड हुआ है कि न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के कैटलॉग में एटलीस्ट 77 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें इंडिया से स्मगल करके यूएसए सेंड किया गया था. और इस केस से रिलेटेड एक पर्सन जिसका नाम था सुभाष कपूर, उसे तमिलनाडु के कोर्ट ने 10 ईयर का इम्प्रिजमेंट भी दिया था. तो हाल फिलहाल में एंटीक्विटीज़ काफ़ी न्यूज में बनी हुई है. तो इस वीडियो में हम एंटीक्विटीज़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे एंटीक्विटीज़ क्या होते हैं, इससे रिलेटेड लॉज क्या क्या हैं, उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे. और साथ ही साथ ये भी समझेंगे वाई रिट्रीव्ड एंटीक्विटीज शुड बी सेंड बैक टू द प्लेस ऑफ ओरिजिन. किसी पुरावशेष को जिसे किसी अदर प्लेस पर फाउंड किया गया है उसे उसके मूल स्थान पर क्यों सेंड कर देना चाहिए, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीक्विटीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं. देखिए, अगर एंटीक्विटीज़ की बात करें, व्हाट इज एन एंटीक्विटी, ये पुरावशेष या पुरातन अवशेष क्या होते हैं, बहुत सारे नाम हैं हिंदी में इसके. सो एंटीक्विटीज़ किसे माना जाएगा, ये सारे नेशन के अलग अलग डिफिनेशन है. मीन सभी नेशन ने अपने यहाँ पे अलग अलग डिफिनेशन दे रखा है. अगर इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, इंडियन कंटेक्स्ट में समझे तो अकॉर्डिंग टू द एंटीक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972, जिसे 1976 में फोर्स में लाया गया था, मीन्स ये फोर्स में 1976 में आया था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ऐसे ऑब्जेक्ट और थिंग को ही एंटीक्विटीज या पुरावशेष माना जाएगा जो एटलीस्ट 100 ईयर ओल्ड है. मीन्स सबसे पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट है वो एटलीस्ट 100 ईयर ओल्ड है, तभी उसे एंटीक्विटीज़ के कैटेगरी में रखा जाएगा. एंड ये कुछ भी हो सकता है, लाइक क्वाइन हो सकता है, स्कल्पचर हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, आर्ट वर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इसके साथ अगर हम बात करें तो किसी बिल्डिंग और केव से फाउंड की गई ऑब्जेक्ट को भी एंटीक्विटीज़ माना जा सकता है. इसके अलावा ऐसे ऑब्जेक्ट और थिंग जो किसी बाइगोन एज के साइंस, कल्चर और रीजन या मोरल्स या उसके हिस्टोरिकल इंटरेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उन सारी चीज़ों को एंटीक्विटीज़ माना जाएगा. तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा डिफिनेशन है, आप इसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर. तो इन सारी चीज़ों को पुरावशेष, पुरातन अवशेष माना जाएगा जो एटलीस्ट 100 ईयर ओल्ड हो. ये पॉइंट याद रखना है यहाँ पर. तो आगे बढ़ते हैं. एंटीक्विटीज से रिलेटेड कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या कहते हैं, उन सारी बातों को समझते हैं. देखिए, अगर एंटीक्विटीज से रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 1970 कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो लिस्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है. इसमें एंटीक्विटीज़ को डेजिग्नेटेड कंट्री की कल्चरल प्रॉपर्टी के तौर पर डिफाइन किया गया है. अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इंडियन लॉ की अगर हम बात करते हैं कि इंडियन लॉ क्या कहते हैं, तो इंडियन लॉ की बात करें तो बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 में एन एंटीक्विटीज एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट को पास किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग विदाउट लाइसेंस किसी एंटीक्विटीज़ को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता था. ये तो बात होगी बिफोर इंडिपेंडेंस की. आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1958 में द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट को बनाया गया. एंड फाइनली इंडिया में द एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 को इम्प्लीमेंट किया गया. AATA जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा. AATA ये शॉर्ट फॉर्म माना जाता है इसका. इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, आटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड एजेंसी के अलावा किसी पर्सन को एंटीक्विटीज़ को सेल करने का राइट नहीं है. मीन्स एंटीक्विटीज अगर कोई डिफाइन कर दिया गया एंटीक्विटीज है तो उसे सेल करने या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का राइट सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज कोई एजेंसी है उसके पास ही है ये राइट होगा. एंड AATA के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो 5 जुलाई 1976 तक सभी इंडिविजुअल ऑनर को एंटीक्विटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने को कहा गया था. मीन्स किसके पास कौन कौन से एंटीक्विटीज़ हैं वो बताएं. जो बिजनेस पर्सन्स थे, जो ऑलरेडी इसका बिजनेस कर रहे थे, उनके लिए भी सेम गाइडलाइन दिए गए थे, बट उनके लिए टाइम बाउंड क्या था, ये 5 जून 1976 था. मीन्स इससे पहले क्या था, आपको ये सारी चीज़ें बतानी है कि आपके पास कौन कौन सी एंटीक्विटीज़ है और किसे आपने कहाँ सेल किया है, ये सारी चीज़ें डिटेल यहाँ पर देना था. तो ये तो कुछ बेसिक बातें हैं इंडियन एंटीक्विटीज लॉ से रिलेटेड. अब जरा समझते हैं वाई रिट्रीव्ड एंटीक्विटीज शुड बी सेंड बैक टू द प्लेस ऑफ ओरिजिन. मीन्स जो रिट्रीव्ड एंटीक्विटीज हैं उसके ओरिजिन प्लेस पर उन्हें क्यों सेंड कर देना चाहिए, उन सारी बातों को समझते हैं. देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 1970 कन्वेंशन की ही बात करें तो एंटीक्विटीज
क्या है, किसी कंट्रीज़ की कल्चरल हेरिटेज होती हैं, जो उसके कल्चर एंड जो एंशिएंट आइडेंटिटी होती है उसे प्रोड्यूस करती हैं। बट अगर इंडियन कंटेक्स्ट में हम बात करें तो बिफोर इंडिपेंडेंस हमने क्या देखा, हमारे नेशन से बहुत सारे एंटिक्विटीज़ को ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से अपने नेशन ले गई, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इलीगल तरीके से क्या किया गया, एंटिक्विटीज़ को सेल किया गया एंड स्मगल किया गया, जिससे हमारी जो कल्चरल हेरिटेज थी वो हमसे दूर होती चली गई, मीन्स हम उससे दूर होते चले गए। सो जितने भी रिट्रीव्ड एंटिक्विटीज़ हैं, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क में फाउंड किया गया है 77 एंटिक्विटीज़ को जो कि इंडिया के हैं, ऐसा देखा गया, ऐसा रिपोर्ट में पाया गया है। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करते हैं, जो ये जो रिट्रीव्ड एंटिक्विटीज़ हैं, अगर अकॉर्डिंग टू लॉ ये प्रूव हो जाता है कि XYZ कोई भी एंटिक्विटीज़ है, किसी ABC नेशन की है, तो उसके ओरिजिन प्लेस पर उसे सेंड कर देना चाहिए, ताकि जो रिसेंट जनरेशन है एंटिक्विटीज़ के थ्रू अपने एंशिएंट एंड कल्चर एंड जो हिस्ट्री है उसके बारे में जान सकें। क्योंकि ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं कि यूनेस्को ने क्या कहा है, इसे कल्चरल हेरिटेज कहा है, और इसको वहाँ की प्रॉपर्टी बताई है, किसी भी नेशन की जहाँ पे भी है वहाँ उसकी प्रॉपर्टी है, इसलिए दैट्स वाई उसे उसकी ओरिजिन प्लेस पे सेंड कर देना चाहिए। तो होप आपको एंटिक्विटी से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।